बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतु बनी इसराइल या सूरतुल इसरा के मज़ामीन का ख़ुलासा पेश खिदमत है। बहुत अहम सूरत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 सूरतों के बारे में फ़रमाते हैं, सूरतु बनी इसराइल, सूरतुल कहफ़ और सूरतु मरियम। इन्नहुन्ना मिनल इताक़िल उव्वली। ये 3 सूरतें मेरा पुराना और उम्दा सरमाया है। बहुत अहम सूरतें हैं, सब मक्की सूरतें हैं और बड़े अहम मज़ामीन अल्लाह ने इसमें ज़िक्र किए हैं। 111 आयतें हैं इसमें और 12 रुकू है और इसका ज़माने नुज़ूल है बिल्कुल मक्का मुकर्रमा का जो आखिरी दौर है, आपका मक्की दौर, जब मज़ालिम की हद हो गई थी। मेराज का वाक़या भी अल्लाह ने इसमें ज़िक्र किया है, तो इस मुनासबत से ये सूरत हिजरत से पहले नाजिल हुई। मेराज का वाक़या भी हिजरत से पहले पेश आया है, तो ये हिजरत से पहले नाजिल हुई। ये वो दौर है कि जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो चुका था और हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी इंतकाल हो चुका था। फिर ताइफ़ के सफ़र से भी आप नाउमीद वापस लौटे थे और बड़े मुश्किल हालात थे। उस वक्त ये सूरत नाजिल हुई और मक्की सूरत है, तो बुनियादी अक़ाइद का ज़िक्र अल्लाह ने फ़रमाया इसमें। तौहीद है, रिसालत है, क़यामत का मसला है, कुरान करीम की हक़्क़ानियत और सदाक़त, इन चारों मसाइल को अल्लाह ताला ने बयान किया है और ख़ुसूसन रिसालत के मसले को भी बहुत अहमियत दी गई है इसके अंदर। सबसे पहली चीज़ ये है कि इसके 2 नाम हैं, सूरतु बनी इसराइल और सूरतुल इसरा। सूरतुल इसरा क्यों कहते हैं? पहली आयत के अंदर मेराज का वाक़या ज़िक्र है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का जो क़िस्सा है, वाक़या, इसके 2 हिस्से हैं। एक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तशरीफ़ लेके गए हैं। ये ज़मीनी सफ़र है और ये रात को हुआ है। इसको कहते हैं इसरा। इसरा के माने रात को चलना। और फिर आप मस्जिद अक़सा से आसमानों पे तशरीफ़ ले गए, इसको कहते हैं मेराज। तो चूँकि इसमें ज़िक्र है मेराज के वाक़या, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, उसका ज़िक्र अल्लाह ने फ़रमाया, इसलिए इसको कहते हैं सूरतुल इसरा। इसरा के माने रात को चलना। दूसरा नाम इसका है सूरतु बनी इसराइल। आयत नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 5 आयात में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के ऊपर आने वाले 2 अज़ाब का ज़िक्र किया है। अल्लाह ताला ने अंबियाए किराम के ज़ुबानी उनसे कहा था कि अगर तुम ये जुर्म करोगे, फ़लाँ नाफरमानी करोगे, तो तुम पर अल्लाह दुश्मनों को मुसल्लत कर देंगे। चुनाचे वही हुआ कि पहली मरतबा जब उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने 33 रूमी को उन पर मुसल्लत कर दिया और बहुत बेदर्दी के साथ इनका कत्ल-ए-आम किया। मस्जिद अक़सा को नुकसान पहुँचाया, इनको ग़ुलाम बनाया, इनकी आबादियों को मुनहदिम कर दिया, इनको निकाला वहाँ से। फिर ये जब वापस अपनी हालत इन्होंने बेहतर की, आने वाली नस्ल बेहतर हो गई, फिर एक मरतबा इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और फिर अल्लाह की अज़ाब के लपेट में अल्लाह ने बुख्त नसर को मुसल्लत कर दिया और उन्होंने बड़ा कत्ल-ए-आम किया इनका। तो इन दोनों वाक़यात का ज़िक्र अल्लाह ने इस सूरत में फ़रमाया, वक़ज़ैना इला बनी इसराइल फ़िल किताबी लतुफ़सिदुन्ना फ़िल अर्दि मर्रतैनी, 2 मरतबा तुम फ़साद करोगे, वलतअलुन्ना उलुव्वन कबीरा, और तुम बड़ी सरकशी करोगे। 5 आयात में अल्लाह ने उनके हालात का और उन पर आने वाले अज़ाब का ज़िक्र किया है। इस मुनासबत से इसको सूरह बनी इसराइल भी कहा जाता है। इस सूरत का एक बड़ा अहम मज़मून है अखलाक़ी तालीम, बल्कि उलमाए किराम ने, मुफस्सिरीन इज़ाम ने लिखा है
कि इस्लामी रियासत का मंशूर अल्लाह ने इसमें बयान किया। आयत नंबर 22 से लेकर के आयत नंबर 40 तक इन आयात के अंदर अल्लाह ने इस्लामी रियासत का मंशूर बयान किया है, या बअल्फाज़ दीगर इस्लामी इज्तिमाई मुआशरे के लिए बुनियादी उसूल 15 उसूल अल्लाह ने ज़िक्र किए हैं। पहला उसूल ये है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या, एक अल्लाह की बंदगी इबादत। इस्लामी मुआशरे की बुनियाद और इस्लामी मुआशरे का क़िवाम वो क्या है? एक अल्लाह की बंदगी इबादत। नंबर 2, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक, व बिल वालिदैन इहसाना। नंबर 3, क़राबतदारों, मिस्कीनों और मुसाफिरों का ख्याल, व आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीना वब्नस सबील। नंबर 4, इसराफ़ से मुमानात, फजूल ख़र्ची से बचो, वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा। 2 लफ्ज़ कुरान करीम ने इस्तेमाल किए हैं इस हवाले से, एक इसराफ़ है और एक तबज़ीर है। इसराफ़ तो ये इसको कहते हैं कि जायज़ जगहों में ज़रूरत से ज़्यादा ख़र्च करना, और तबज़ीर कहते हैं बेजा जगहों में ख़र्च करना, गलत जगहों में नाजायज़ कामों पे पैसा लगाना। इनकी दीन ने इजाज़त नहीं दी उनकी, इसलिए फरमा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन व कान शैतानु लिरब्बिही कफ़ूरा। तबज़ीर करने वाले, फजूल ख़र्ची करने वाले ये शैतान के भाई है, और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। 5वां उसूल अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया है कि अगर एक इंसान की इस्तिताअत और ताकत न हो कि वो किसी गरीब का ख्याल रख सके, उसको दे सके, तो उसके साथ क्या रवैया होना चाहिए। व इम्मा तुअरिज़न्ना अन्हुम इब्तिग़ाअ रहमतिन मिन रब्बिका तरजूहा फ़क़ुल लहुम क़ौलन मयसूरा। अगर कोई गरीब आ गया और तो कम से कम ये है कि उससे एक अच्छा रवैया रखे। एक तो आजकल ये हमारे माशरे में पेशेवर किस्म के लोग, ये बात हो रही है उसकी जो हकीकत में मुस्तहिक़ हो। इसलिए शरई मसला ये है कि जिस गरीब की फ़ुक़हा ने लिखा है, जिस गरीब की हकीकत का पूरा पता न हो, उसको शरण देना जायज़ नहीं है। और जो पेशेवर किस्म के लोग हैं, इनको देना बिल्कुल शरण जायज़। जिन्होंने अपना पेशा बना लिया है मांगना, चाहे वो दीन के नाम पर हो चाहे वो दुनिया के लिए हो, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद और पेशा कारोबार बना लिया, उनको शरण देना जायज़ नहीं है, वो अलग है। लेकिन मुस्तहिक़ हो तो अगर दे सके तो अच्छी बात है, और अगर ताकत न हो तो कम से कम उनके साथ अच्छा सलूक रखे। नंबर 6, ख़र्च करने में मियाना रवी इख्तियार करना। वला तजअल यदक मग़लूलतन इला उनुक़िका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फ़तक़उद मलूमन महसूरा। इंसान बख़ील भी न बने और फिर इतना भी कि अपने हुदूद से आगे न निकले कि कल इंसान फिर ताकत में न रहने की। नेकी वो करनी चाहिए कि जो इंसान की ताकत में हो, जो कर सके। इसको कहते हैं मियाना रवी इख्तियार करना, इत्तिदाल के साथ काम करे। ये तो वो 6 काम थे जिनके करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। अब आगे मज़ीद कुछ मनहियात है। मनहियात का मतलब कि जिनसे अल्लाह ने मना फरमाया है कि इन चीज़ों से बचो। सबसे पहले नंबर पर है वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़। अपनी औलाद को मुफलिसी के खौफ से और भूख के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल मत करो। पहले ज़माने में 2 तरीक़ों से औलाद को, एक तो बच्ची को कत्ल करते थे इज़्ज़त की वजह, एक मसला था उनके कि हमारे इज़्ज़त के ख़िलाफ़ है, बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करते थे। एक बच्चों को इस खौफ से कत्ल करते थे कि हमारे पास इतना इंतज़ाम है नहीं खिलाने के लिए। आजकल उसकी जदीद शक्ल, ये जो जदीद नारे हैं, खुशनुमा 2 बच्चे ही अच्छे, उसमें हमें शरीयत ने बहुत सारे रास्ते बताए हैं। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़। अपनी औलाद को कि भूख की वजह से कत्ल मत करो। नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम। हम उनको भी रिज़्क़ देते हैं और तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं। इन्न क़त्लहुम काना ख़ितअन कबीरा। उनका कत्ल करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। नंबर 8, ज़िना से बचो, बदकारी ज़िना। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा वसाअ सबीला। ज़िना के करीब भी न जाओ, ये बेहयाई है और बुराई है। नंबर 9, इसराफ़ फ़ित क़त्ल की मुमानात। क़त्ल में इसराफ़,
कि वमन क़ुतिल मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्तानन फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल इन्नहु कान मंसूरा। अगर इस्लामी हुकूमत हो दुनिया के अंदर तो मक़तूल को ये हक़ दिया गया है कि वो अपना बदला ले सके। हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो न करे, बल्कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उसको उसका हक़ दिलाए। उसके लिए पहली सूरत क़िसास है, अगर वो माफ़ कर देता है तो दियत की सूरत है, और तीसरी सूरत फिर यह है कि उसको तो कत्ल करना है, लेकिन कत्ल करने में ये नहीं है कि हमारा बंदा कत्ल हो गया तो अब इंसान मैं तो 2 कत्ल करूँगा, मैं ये करूँगा, फिर उसमें ज़्यादती न हो इंसान से। बल्कि यहाँ तक मुआशरे में तो यहाँ तक कहा गया है कि ये जो दियत की तक़सीम होती है, दियत की तक़सीम अगर कातिल दियत अदा न कर सके तो उसके जो घर वाले हैं, अगर घर वाले भी साथ न दे सकें, उसके रिश्तेदार है वो भी साथ न दे सके, उसके अहले महल्ला है, ये सब उस लपेट में आ जाते। तो ज़ाहिर बात है एक आदमी के ऊपर जब इस तरह की चीज़ आएगी तो एक आदमी कत्ल करने से पहले सोचेगा, वो दियत का सोचेगा तो तब भी, और अगर वो क़िसास का मसला है तो तब भी वो सोचेगा। नंबर 11, यतीम के माल की हिफाजत करना। ये भी इस्लामी मुआशरे का बहुत अहम हिस्सा है। वला तक़रबू माल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसनु हत्ता यबलुग अशुद्दा, कि यतीम के माल के करीब भी न जाओ और यहाँ तक कि वो अपनी जवानी को पहुँच जाए, अपना माल संभाल सके। अगर तुम्हें अल्लाह ने ज़िम्मेदार बनाया है तो उसका ख्याल करो। कुरान करीम में सूरह बक़रा में, सूरह निसा में अल्लाह ने यतीम के मसले को, चूँकि ज़माने जाहिलियत में यतीम और ख़ातून के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ होती थी, इसलिए अल्लाह ताला ने बहुत अहमियत के साथ इन चीज़ों को बयान फरमाया है। नंबर 12, ईफ़ाए आहद, वादे को पूरा करना। ये भी इस्लामी मुआशरे का एक अहम हिस्सा है। इज्तिमाई ज़िंदगी में एअतिमाद बहुत बड़ी नेमत है, और वादा खिलाफ़ी ये एअतिमाद को ख़राब करता है। इसलिए फरमाया वअऊफ़ू बिल आहदी इन्नल आहद काना मसऊला, वादे को पूरा करो, क़यामत के दिन वादे के बारे में सवाल किया जाएगा। ये बड़ा अहम मसला है। नंबर 13, नाप तोल में इंसाफ करना, नाप तोल के अंदर इंसाफ करना। वअऊफ़ुल कैला इज़ा किल्तुम वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, कि नाप तोल में इंसाफ का बड़ा ख्याल रखो। ये भी मुआशरे के अंदर बहुत अहम मसला है, इससे मोहब्बत और दिलों में हम आहंगी पैदा होती है। नंबर 14, बात की तहक़ीक़ करो। ये भी बड़ा अहम मसला है मुआशरे में, ख़ानदानों में, इज्तिमाई ज़िंदगी में बिगाड़ की एक बुनियादी वजह ये भी है। किसी चीज़ की इसमें 2 पहलू है। एक तो ये है कि कोई ख़बर आ गई, उसकी तहक़ीक़ कर लिया करो, तसल्ली करो, पहले अमल करने से पहले, कुछ करने से पहले तहक़ीक़ करो। जिस चीज़ की हकीकत का पता ना हो उसके पीछे मत पड़ो, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। अगर शौक़ है तो पहले मालूम कर लो उसको। वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, जिस चीज़ के बारे में इल्म न हो उसके पीछे मत पड़ो। इन्ना समा वल बसरा वल फ़ुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। अल्लाह ने सुनने की ताकत दी है, कान है, आँख है, दिल है, इन सब उसूल इल्म के ज़राए हैं, इनके बारे में क़यामत के दिन सवाल होगा। नंबर 15, तकब्बुर की ममानात, तकब्बुर से बचो। तकब्बुर से माशरा बड़ा तबाह होता है, इज्तिमाई ज़िंदगी ख़राब होती है, माहौल ख़राब होता है, बहुत दिलों में दूरी आती है। वला तमशी फ़िल अर्ज़ मरहा, ज़मीन में अकड़ के मत चलो। इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाल तूला, न तो तुम्हारे इस चलने से या इस किरदार से तुम ज़मीन को फाड़ सकते हो, न आसमान की बुलंदी को छू सकते हो, तुम न ऊपर आसमान पे जा सकते हो। तो तकब्बुर करने की ज़रूरत क्या है? फरमाया कुल्लु ज़ालिका कान सय्युहु इंद रब्बिका मकरूहा, ये जितने काम अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाए सब अल्लाह ताला के यहाँ नापसंद है और बुरे काम है। ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिक्मा, ये वो काम है जो हमने वही की है आपकी तरफ, हिकमत और दानाई की बातें हैं। तो इनके बारे में बताया है कि ये इस्लामी इज्तिमाई मुआशरे के 15 उसूल है। इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने बहुत सारे मसाइल ज़िक्र किए हैं खुसूसियत के साथ। रिसालत के मसले को, रिसालत पर बड़े एतराज़ात करते थे कि एक पे बशर को अल्लाह ने कैसे नबी बना के भेजा है। रिसालत और बशरियत के वो बड़े मुखालिफ थे
कि तो नबी तो फ़रिश्ता होना चाहिए, इस बड़े मसले को। तो कुरान करीम में अल्लाह ने उसको भी ज़िक्र फरमाया। अल्लाह फरमाते वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनि लिन्नासि मिन कुल्लि मसल फ़अबा अक्सरुन्नासि इल्ला कुफ़ूरा। कुरान करीम में हमने फेर फेर के हर किस्म की मिसाल बयान की है लोगों को समझाने के लिए, कोई कसर हमने नहीं छोड़ी, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्रे गुज़रे, नाशुक्री करने वाले हैं। आप हमारे लिए चश्मा निकालें, मक्का मुकर्रमा में पानी नहीं है, आप हमारे लिए चश्मा निकाल दें, हमारे पानी का इंतज़ाम हो जाएगा, हम आपको अल्लाह का नबी तस्लीम कर लेंगे। औ यकून लक बैतुम मिन ज़ुख़रुफ़िन, या आपके लिए सोने का घर हो, हमारे लिए आपका घर हो सोने का, आप अमीर बन जाओ, हम आपकी फिर इताअत करेंगे, आपको अल्लाह का नबी तस्लीम करेंगे। औ तरक़ा फ़िस्समा, आसमान पर चढ़ जाए। वलन नुअमिन लिरुक़िय्यिका हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन नक़रऊ, और सिर्फ चढ़ने से काम नहीं चलेगा, एक किताब लेकर आ जाए। और उसके अलावा भी औ तुस्क़ित अलैना किसफ़न, आसमान से कोई टुकड़ा हम पर गिरा दे। इस तरह के इन्होंने 6 मुतालबात किए। अल्लाह ने क्या जवाब दिया? कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला, ए पैगम्बर आप उनसे कह दीजिए मेरा रब जो है वो पाक है और मैं तो सिर्फ़ बशर हूँ और रसूल हूँ तुम्हारी तरफ अल्लाह का। तो ये इख्तिसार के साथ मैंने इस सूरत के मज़ामीन आपके सामने रखे हैं। ये सूरह बनी इसराइल के मज़ामीन है।